नमस्कार, मैं गिरीश भट्ट 9th में फिर से आपका स्वागत है। हम फिर से एक बार वर्ण विच्छेद को देखते हैं और इसमें हमने पिछली बार जब मैंने बताया था उसमें संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ उनके ऊपर अपन ने कॉन्सेंट्रेट किया था। उसके जुड़े हुए शब्द मैंने अभी परीक्षा में भी दिए थे। कुछ बच्चों ने उसमें मिस्टेक की, अधिकतर बच्चों ने सही किया, बहुत से बच्चों ने उसमें कुछ बच्चों ने मिस्टेक किया। अब हम देखते हैं इसमें ह के विभिन्न रूपों को जानना। तो ह में री की मात्रा लगी है, तो ह के साथ जो है ह री द अ य हृदय। इसी प्रकार से आह्लाद, तो इसमें हमको एज इट इज इसको सिंपल है। इस प्रकार के जब शब्द आएंगे तब हमको सिंपल ही करना है। आह्लाद, आ स्वर है ये, आ ह ल आ द अ आह्लाद। इसी प्रकार से और अनुस्वार और अनुनासिक वाले जो शब्द हैं उसमें हम देखें बिंदु रूप में तो अंक। तो जब ये बिंदी आई है, अनुस्वार आया है, तो उसमें अंक। तो अनुस्वार अनुनासिक को मैंने जब बताया था आपको, उस वक्त बताया था यणम अंगणनम, ये 5 अनुस्वार हैं और पांचों वर्ग के अंतिम अक्षर जो अनुस्वार होते हैं। अब उसको ये आपको जानना पड़ेगा कि इसमें कौन सा अनुस्वार लगा हुआ है। हमेशा अधिकतर बच्चे न ही समझते हैं, लेकिन न नहीं होता है, ये 5 स्वर है। जैसे इसमें अंक लगा है तो अंक अंग है यहाँ पे, अंक अंक अंक। इसी प्रकार से चंचल में च और ये जो बिंदी है ये इस प्रकार से य चंचल, बाकी सब सिंपल ही है य। इसी प्रकार से जैसे कंपन, तो इसमें म का अनुस्वार आ रहा है ना, तो ये कंपन। इस प्रकार से जैसे कंठ, इसमें न का अनुस्वार आ रहा है, कंठ। बोलते समय न का उच्चारण होता है, लेकिन लिखते समय हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, कंठ। जैसे हम लिखते समय कंठ ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं कंठ। जैसे पंथ, न है, ये अनुस्वार है। इस प्रकार से ये अनुस्वार जो दिए हुए हैं बिंदु के रूप में, वो इस प्रकार से हमको जानना चाहिए। तो अपन ने जो पाठ पढ़े हैं हिंदी में, उनमें से इस प्रकार के इन शब्दों को छांटना, और कभी भी फ्री टाइम में हम बैठ के इस प्रकार से लिख सकते हैं। कुछ शब्दों को जान करके उसको वर्ण विच्छेद करना, ये इस प्रकार से प्रैक्टिस, ये कोई रटने की या प्रक्रिया नहीं है। रट के हम इसको नहीं कर सकते हैं, इसको समझ के और फिर उसको बोलचाल में भी हमको इसको करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अनुनासिक ये अंगार जो चंद्र बिंदु वाले हैं, इसमें कुछ नहीं है, ये आपको एज इट इज जहाँ आता है वह चंद्र बिंदु लगेगी, बाकी सिंपल रहेगा। जैसे अंगार, अंगूर, इस प्रकार से। तो ये कुछ छोटे से अनुस्वार अनुनासिक और ह के छूट गए थे उस वक्त, तो ये पूरा हो गया वर्ण विच्छेद। और इसकी प्रैक्टिस आपको फिर से करना है। कुछ ऐसे कुछ शब्द छांटिए जैसे इनसे संबंधित अनुस्वार अनुनासिक वाले, र वाले, ह वाले, ह के साथ जोड़े हुए, और उसकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, धन्यवाद।